यहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, झारखंड विकास और कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आ पहुंचे हैं रायडी मोड़ प्रखंड तमाड़ और यहाँ पे JSLPS के सहयोग से किराना दुकान चलाकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनती बबीता देवी, इनसे मुलाकात करेंगे हम लोग। तो आइए चलते हैं, मुलाकात करते हैं इनसे। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के रायडी मोड़ की बबीता देवी ने अपने घर पर किराना दुकान खोलकर न केवल स्थानीय ग्रामीणों को सुविधा प्रदान की है, बल्कि आत्मनिर्भरता की राह पर भी कदम बढ़ाया है। इस पहल से वे आय अर्जित करने के साथ साथ गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तमाड़ प्रखंड के रामडी गांव में और महिलाओं की हम बात करें तो महिलाएं आज समाज के हर एक क्षेत्र में कार्य कर रही है और आत्मनिर्भर बन रही है। तो आज हम आपको ऐसी ही दीदी से मिलाने वाले हैं जिनका नाम है बबीता कुमारी जी। वो किस तरह से किराना दुकान चलाकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी और सशक्त हो रही है। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि JSLPS के उनका जीवन में कितना सहयोग मिला है और पहले की स्थिति और अब की स्थिति में कितना परिवर्तन आया है। आइए तो उन्हीं से हम बात करते हैं। दुकान का शुरुआत तो मेरा 15-16 साल पहले का है। पहले हस्बैंड चलाते थे, फिर बीच में कुछ ऐसा स्थिति आया कि दुकान थोड़ा सा मेरा हिल गया। फिर हम समूह में जोड़े, समूह में जोड़ने के बाद उसका फ़ायदा जाने, फिर वहाँ से लोन लेने लगे। एक बार 50,000 लिए, उसको चुकता किए 2 साल के अंदर। उसके बाद फिर 1 लाख रुपया लिए, वो चल रहा है। शादी मेरा यहाँ मायके हुआ, हम पहले ससुराल में रहते थे। उसके बाद जब मेरी बड़ी बेटी हुई, उसका तबीयत कुछ ख़राब होने लगा तो हम मायके में ही आके रहने लगे और उसके बाद फिर दुकान अपना किए। उस समय ठीक था दुकान, फिर बाद में कुछ ऐसा स्थिति हुआ घर का कि दुकान मेरा थोड़ा सा डगमगा गया। फिर समूह में जोड़े। तो समूह की जानकारी कैसे हुआ? सब कोई जोड़ चुका था। उस समय हम यहाँ घर में नहीं थे, उस समय मेरा बेटा को लेकर हम भेलोर में थे, इसलिए हमको जुड़ने में थोड़ा सा पीछे हो गया। हम पीछे जोड़े, दीदी लोग आपस में बात करती थी ना, तो पता चला, तो फिर हम अपना से एक ग्रुप बनाए जिसका अध्यक्ष हम खुद हैं। पहले हम खुद नहीं निकलते, लेकिन समूह में जुड़ने के बाद हमको खुद आना जाना इधर अच्छा लगने लगा। हस्बैंड काम करते हैं, जितना हो पाता है देते हैं। मान के चलिए कभी 30,000 का सामान आया, कभी 40,000 का। जब हुआ महीना, 15 दिन, 2 महीना, कुछ नहीं बोलता है। दुकानदार जानता है कि एक लेडीज़ चला रही है, इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, तो जैसे दुकान में भी तो समय देती हैं आप, घर में भी समय? हाँ, हम सुबह 7 बजे खोलते हैं, रात का 8 बजे बंद करते हैं। उसी बीच मेरा घर बगल में ही है, सटल है एकदम, तो खाना बनाने, बच्चा को देखने में कोई दिक्कत नहीं होता। नहीं दिक्कत। अभी आपके घर में कौन कौन है? हम हैं और 2 बच्चा है। और सास ससुर वगैरह? नहीं, हम मायके में रहते हैं ना, मेरी माँ है। बच्चे स्कूल जाते हैं, एक 11 में पढ़ती है, उसको हॉस्टल में डाले हैं, और 2 बच्चा है जब स्कूल गया। आप खुद कितना पढ़ाई किए? हम 7 क्लास तक पढ़े। 7 क्लास। तो फिर पढ़ाई क्यों छोड़ दिए थे? घर में हम लोग का मेन हुआ, मेरा पापा अकेले थे, हम लोग का भाई नहीं था, ना बड़े पापा ना चाचा, ये सब कुछ नहीं था। तो माँ अकेली थी, तो रिश्ता लगा तो माँ दे दी। बबीता की इस पहल ने गांव की महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की नई दिशा दिखाई है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS के सहयोग से बबीता अपनी दुकान में चावल, आटा, दाल, चीनी, तेल और मसाले जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान बेच रही हैं। बहुत ज़रूरी है पढ़ाना। काहे नहीं पढ़िएगा तो आगे समझ ही नहीं पाइएगा। हम लोग कम पढ़ा लिखा है, थोड़ा कम ही समझते हैं। और जैसे हम लोग का, मेरा शादी होने का कारण है, घर में गार्जियन नहीं था। घर में हम लोग का एक भी गार्जियन नहीं था। हम लोग 4 बहन, तीसरा नंबर में हम हैं, इसलिए हम लोग का सब बहन को रिश्ता लगा तो माँ दे दी शादी।
अभी आप आने वाले समय में अपनी बेटी को और क्या कराना चाहिए? जितना पढ़ेगी उतना पढ़ाएंगे। पढ़ाई है। हाँ पढ़ाएंगे। तो अभी जो पहले की घर की स्थिति थी और आज ये दुकान आपका काफ़ी दिनों से चल रहा है, कितना आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, बहुत। बीच में जो डगमगाया था उससे अभी बहुत अच्छा हुआ है। कहने का मतलब जैसे पहले कुछ भी सामान घटता था ना तो लाने में परेशानी होता था। अब सामान उधारी में भी बेचते थे, वो अब कब देगा उस आसरा में रहते थे। अभी उधर से हमको जब मदद मिल गया है तो अपना किसी को हम 150 अगर उधारी दे भी देते हैं तो मेरे पास पैसा है तो हम अपना सामान ला के फिर स्टॉक रख सकते हैं। JSLPS के द्वारा जो आपको मदद मिला, आप क्या सोचते हैं कि एक महिला होने के नाते आपके जीवन में कितना परिवर्तन ला पाया? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। काहे कि ऐसे किसी से मांगने जाइएगा पैसा तो हफ्ता 15 दिन के लिए ही देगा, और ये हमको 1 रुपया में बहुत ज़्यादा समय मिलता है, 1 महीना का समय मिलता है। आने वाले समय में और क्या करना चाहते हैं? अपना दुकान को ही आगे बढ़ाएंगे, बाल बच्चा को पढ़ाएंगे। और कुछ जैसे सिलाई कढ़ाई? सिलाई भी करते हैं सर हम। करती हैं? हाँ, घर में क्या करती हैं? ब्लाउज सिलते हैं, सलवार सूट सिलते हैं। उसका कोई प्रशिक्षण वगैरह लिए हैं? कुछ नहीं लिए, हम मोबाइल के माध्यम से ही। हाँ, तो जो कोई नापी देता है ना उसके हिसाब से अपना ही कर लेते हैं। घर का स्थिति कुछ ऐसा आ गया ना कि अपना दिमाग को ज़्यादा चलाना पड़ा हमको। अभी ब्लाउज और क्या बोलते हैं सलवार सूट, पेटीकोट, यही सब बनाते हैं। बहुत शौक था सिलाई ट्रेनिंग देने का, लेकिन हो नहीं पाया, बच्चा छोटा छोटा था। और जो मेरा बेटा हुआ ना उसके बाद हमको 6 महीना तक उसको लेके भेलोर में ही रहना पड़ा, इसके लिए हम सिलाई सीख नहीं पाए। इससे न केवल उनकी आमदनी हो रही है बल्कि गांव वालों को भी घर के पास ही जरूरी सामान आसानी से मिल रहा है। महिलाएं अपने बच्चों को दुकान पर भेजकर खरीदारी करवाती हैं और बच्चे भी उत्साह के साथ ये काम करते हैं। तो मशीन वगैरह कहाँ से लिए हैं? मशीन हस्बैंड ने दिलवाया था हमको। मशीन हस्बैंड दिलवाए थे। तो उसके लिए भी कोई लोन वगैरह लिए? नहीं, उसके लिए नहीं लिए थे। वो हस्बैंड को बोले कि हमको एक सिलाई मशीन चाहिए घर के लिए, तो लेके दिए थे। अच्छा, तो उससे कितना आमदनी हो जाता है? हो जाता है सर, जैसे महीना में अगर हम 15 भी ब्लाउज सिलते हैं तो हो जाएगा मेरा 6,000। 6,000 हो जाता है। तो इस तरह से दुकान से भी आमदनी हो रहा है और सिलाई से भी होता सिलाई है। से भी। और भी कुछ कर रही है? और अभी तो कुछ नहीं कर रहे। खेती वगैरह भी है? खेती है तो सास ससुर करते हैं, हम नहीं करते। हम जाते ही नहीं, दुकान देखेंगे कि घर वहाँ जाएंगे। अच्छा, खेत मतलब यहीं आसपास ही खेत? नहीं, ये मेरा मायके हुआ ना, हाँ। ससुराल मेरा हुआ उधर सोनाहातू साइड, अच्छा, तो जा नहीं पाते हैं, वहाँ नहीं जा पाते? नहीं जा पाते। यही पूरा समय देते? हाँ, यही था। और जो छोटा बेटी तो बड़ा मतलब 11 में पढ़ रही है, और छोटा बच्चा? एक 3 क्लास में है और बेटा है 1 क्लास में। क्या इंग्लिश मीडियम वगैरह पढ़ा रही है? नहीं सर, अभी इस साल डालने का सोचे। अच्छा, तो इस तरह से जो बच्चे लोग को अभी तो सरकारी विद्यालय में पढ़ा? हाँ, सरकारी विद्यालय में। सरकारी विद्यालय में आप क्या सोचते, कैसा पढ़ाई हो रहा है? अच्छा होता है, वो बच्चा के ऊपर है। जैसे अगर अब स्कूल के भरोसे ही रहिएगा तो वो तो गलत है। उसको ट्यूशन भी देना है, खुद भी देखना है, 1 घंटा समय निकाल के उसको देखना भी पड़ता है रात को। लेंगे सोचते हैं सर, लेकिन दुकान बंद करके किसी के पास जाना होगा ना, वो तो मेरे लिए स्पेशल घर नहीं आएगा, हमको समय देना होगा और मेरा दुकान बंद हो जाएगा, इसलिए हम नहीं जा पाते हैं। नहीं तो आने वाले समय में कुछ और भी करना? हाँ, अगर हस्बैंड मेरा किसी दिन अगर रह गए यहाँ पर 2-3 महीना तो इच्छा है सिलाई में पूरा अच्छा से कोर्स करने का। तो हस्बैंड अभी यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, जैसे टाटा में काम करते हैं, आते हैं छुट्टी में तो 2-3 दिन ही रह पाते हैं, तो इस समय तो नहीं ना होगा कोर्स। और इस तरह से महिला होते हुए आप इतना कुछ कर रही हैं, और महिलाओं को क्या बोलना चाहिए? यही बोलेंगे हम सब कोई महिला मंडल में जुड़े, आगे बढ़े। इतना जो मैंने हम लोगों को समूह तरफ से सपोर्ट मिलता है, सब कोई लाभ ले, अपना पैर में खड़ा हो जाए, किसी का आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। देखिए अभी जो मेरा 1 लाख रुपये का लोन चल रहा है, इसको हम अगर 10-20 हज़ार बचेगा तो उससे और हम मांग कर सकते हैं और दुकान बढ़ा सकते हैं। करना तो बहुत है सर, लेकिन अकेले आदमी किधर किधर करे। सोचते हैं कि बेटा बढ़ जाएगा तो उसके लिए कुछ करेंगे, अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। देखते हैं सर, बच्चा सब क्या बोलेंगे। जब तक हम दुकान से नहीं जाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे, तब तक वो लोग खा के सोएगा नहीं। तब उसके बाद खाना खिलाने के बाद 1 घंटा देते हैं समय। JSLPS के मार्गदर्शन और समर्थन से बबीता देवी आत्मनिर्भर बन रही हैं। उनकी इस पहल ने रायडी मोड़ के कई ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। जोहार, मेरा नाम है रुमन देवी और तमाड़ क्लस्टर के CRPP में काम करती हूँ। पहले तो हम अपने बारे में नहीं बताएंगे।
पहले समूह में हम भी बिके थे, उसके बाद CRPP का काम कर रही हूँ। और मेरा 6 पंचायत है, 6 पंचायत में जाती हूँ और दीदियों को समझाती हूँ। और उसके बाद दीदी लोग को बिजनेस प्लान बना देती हूँ। उसी के तरह ये दीदी का भी बना दिए थे, इसका भी लोन। बबीता जी को आप कब से जान रहे हैं? बबीता जी को हम जब से CRPP का काम कर रहे हैं उस समय से जान रहे हैं हम। इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया? पहले तो इसका स्थिति बहुत ख़राब था, फिर बिजनेस प्लान बना दिए इसको, फिर लोन दिलवाए 2 लाख का। शुरू में तो 50,000 स्टार सखी बैंक से दिलवाए थे, उसके बाद फिर 1 लाख CLF से दिलवाए। और उसका थ्रू से दिलवा के दीदी को फिर सिलाई वाला में हम लोग ही इसको बताएं मोबाइल के थ्रू से। उसके बाद इसको हम 4 साल से ही जान रहे हैं। इनके जीवन में अभी परिवर्तन आया? हाँ, अभी तो आया, सुधार हुआ पहले से। काफी सुधार हुआ? हाँ, काफ़ी सुधार हुआ है। हाँ, सुधार हुआ। अभी बाल बच्चा को अच्छा से भी पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि बबीता देवी कैसे स्वावलंबी होती हुई अपने आप को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाती हैं और आगे बढ़ रही विकास की ओर। अब हम चलते दूसरे सेगमेंट में। दूसरे सेगमेंट में क्या है वो जानना ज़रूरी है, तो अपने कार्यक्रम को, अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरी है सेगमेंट, वो है कि दीदी कैफ़े से लाभान्वित होती सखी मंडल की दीदियाँ। तो इसे जानना आप सभी को बहुत ज़रूरी है, तो चलिए आप सबको मिलवाते हैं। सिल्ली प्रखंड की सखी मंडल की दीदियां आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वे दीदी कैफ़े का संचालन कर रही हैं, जो खाद्य और पेय उद्योग में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रहा है। ये कैफ़े न केवल स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाते हैं। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। इस कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास के कार्यक्रमों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं जहां पर एक पिंकी देवी हैं जो दीदी कैफ़े चलाकर अपनी जीविकोपार्जन कर रही हैं और अपनी आर्थिक स्थिति कैसे संभल कर रही हैं, आइए हम जानते हैं, हम इनसे बात करते हैं। दीदी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पिंकी देवी है और मेरा गांव का नाम तमाड़ पश्चिमी है। समूह में 2019 से जुड़े हैं। समूह में जुड़ने से पहले खेती बाड़ी और घर में ही थोड़ा बहुत मुर्गी पालन ये सब करते थे सर। जब से मैं दीदी कैफ़े हम लोग चला रहे हैं तब से बहुत ही परिवर्तन हुआ है सर हम लोग के जीवन में। और मेरे साथ साथ जो भी समूह की जो भी 12 दीदी हैं, सभी दीदी के जीवन में बहुत ही परिवर्तन आया है। इसमें हम लोग अपना आर्थिक स्थिति को बढ़ाए हैं सर, है ना। और आर्थिक स्थिति का सुधार करने से हम लोग को जो हम लोग का बच्चों को पढ़ाने में सुविधा, आजीविका चलाने में बहुत सारी सुविधा हुई है सर। हमारी आमदनी तो एक दिन में वही 1500-2000 तक हो जाती है सर। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, हरी सब्जी, दाल और नॉन वेज भी रहता है सर। हम लोग 10-12 दीदी हैं सर। हाँ, पर डे यहाँ 30 से 40 आ ही जाते हैं। हाँ, ज़्यादा ही हो जाते हैं लेकिन कम नहीं। प्रशिक्षण तो हम लोग नहीं लिए हैं सर, है ना। खुद से ही जो हम लोग सीखे हैं, शुरू से ही करते आ रहे हैं। जो हम लोग गृहस्थी में जो यूज करते हैं सर, उसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो किए हैं अभी तक। हाँ, नाश्ता भी है सर। हाँ, ये है आलू चॉप, ब्रेड चॉप और निमकी, सेव, यही सब सर। सैनिटाइज़र का भी यूज किया जाता है ना। और हर दिन साफ़ सफाई, फर्श को भी साफ़ सफाई और बर्तन धोने का, फिर हैंड वाश भी रखे हैं सर। जो भी यहाँ आते हैं खाने के लिए, सबसे पहले हैंड वाश का भी यूज करते हैं और हम लोग हमेशा हैंड वाश उपलब्ध करा के रखते हैं। ये कैफ़े सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर संचालित हो रहे हैं, जहां स्थानीय दीदियां पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ अन्य स्वादिष्ट भोजन परोसती हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना और स्वच्छ एवं किफ़ायती भोजन उपलब्ध कराना है। स्वच्छता के लिए सर हम लोग खाना को अच्छे से ढक के रखते हैं और जो भी सब्जियां रहती हैं उसे अच्छे से धोकर
चावल को धोकर, दाल को धोकर, हर चीज़ को धोकर स्वच्छता का पूरा ध्यान दिया जाता है सर। साफ़ सफाई है सर हम लोग का, और है कि हम लोग जो घर में यूज करते हैं, जो नॉर्मली खाना हम लोग रोज़ खाते हैं, उसी तरह हम लोग कम मसाले और कम तेल से अच्छे से स्वास्थ्य को देखते हुए ही हम लोग खाना बनाते हैं। और जैसे होटल में रह गया कि वहाँ तो बहुत सारे मसाले और तेलों का उपयोग किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, वो सब तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जो नॉर्मल हम लोग जो घर में जो यूज करते हैं उसी तरह का हम लोग यहाँ भी उपयोग करते हैं। यहाँ पर डे सर 15 से 2000 तक हम लोग का हो जाता है। इसके बारे में तो बोलेंगे सर कि हम लोग का एक अलग ही पहचान बन गया है ना। हम लोग का घर में पहले मान सम्मान हम लोग को नहीं दिया जाता था, है ना। मतलब बोला जाता था कि एक औरत है तो इसका काम ही है बर्तन मांजना और खाना बनाना, है ना। लेकिन आज वही खाना बना के और बर्तन धो के हम लोग अपना नाम, अपना पहचान खुद से कायम किए हैं सर। और अभी इतना सशक्त हो गए हैं कि हमारे किसी के आगे हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं होता है। यानी कि हम लोग ही खुद अपने पति को भी सहायता और मदद कर रहे हैं सर। JSLPS का तो बहुत बड़ा योगदान है सर। अगर JSLPS नहीं होता तो हम लोग भी नहीं होते सर। मेरा पढ़ाई लिखाई तो BA है, लेकिन कुछ कारणवश घर की स्थिति देखते हुए मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई और घर में ही सीमित रह गई, है ना। इसके लिए तो अब तो पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा दूरी बन गया है सर, है ना। छूट गया है पढ़ाई लिखाई, तो अब इसी को ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाना है, हमारी दीदी कैफ़े को ही, और हमारे साथ साथ जो बाकी दीदियाँ हैं उनको भी आगे लेके जाना है। नहीं, जो हम लोग नहीं बोलते हैं, जो खा के जाते हैं ना सर, वही बोलते हैं कि दीदी आपके हाथों में तो, आप लोगों के हाथों में जादू है, हम लोग को एकदम घर जैसा लगता है खाना। दीदियों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से स्वच्छता, खाना पकाने की तकनीक, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेवा कौशल और प्लेट प्रस्तुतिकरण जैसे विषयों में प्रशिक्षित किया जाता है। यह प्रशिक्षण उन्हें भोजन क्षेत्र में उद्यमी बनने के लिए तैयार करता है। समूह से तो हम 2019 से ही जुड़े हैं। हाँ, समूह जुड़कर क्या-क्या काम किया? समूह से जुड़कर बहुत सारा काम किए हैं। जैसे पहले हम लोग खेती बाड़ी नहीं करते थे, उतना ही नहीं था, तो समूह में जुड़ के हम लोग थोड़ा खेती बाड़ी में जुड़ गए। फिर मुर्गी पालन, बतख पालन, बकरी पालन, पहले उतना रोज़गार नहीं था, तो समूह में जुड़ के बहुत सारा रोज़गार किए। दीदी कैफ़े की बात करते हैं, दीदी कैफ़े में कब से काम कर रही हैं? दीदी कैफ़े में हम 2021 से काम कर रहे हैं। 4 साल से काम कर रहे हैं। हाँ। कितना आप लोग को यहाँ पे जब से दीदी कैफ़े खुला है आपको कितना फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो देखिए बहुत हुआ। जब से हम पहले घर का ही में पहचान था, पहले बाहर का पहचान, जैसे बाहर निकलते तो आदमी लोग जानता नहीं था कि काई में है करके, तो समूह से जुड़े तो फिर बाहर में पहचान बना, सर लोग पहचाने, आदमी लोग पहचान बना, दीदी लोग से पहचान बनी कि हाँ ये दीदी समूह में जुड़ी है, फिर आजीविका चलाती है, तब से बहुत पहचान हुआ सर। आप लोग जो कहते हैं, हाँ, यहाँ पे कहाँ से लोग खाने के लिए आते हैं? खाने के लिए तो देखिए यहाँ स्कूल से भी आता है, बैग से भी आते हैं खाने के लिए, फिर यहाँ ब्लॉक ऑफिस है उधर से भी आते हैं। ऐसे जितना दूर जानकारी है वहाँ से सभी कोई आते हैं खाने के लिए। यहाँ का साफ़ सफाई सभी को पता है कि यहाँ स्वच्छ खाना मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, तो सभी को पहचान हो गया है, तो सभी कोई आते हैं खाने के लिए। जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं, BDO हैं, CO हैं, वो लोग खाने के लिए आते हैं? जी सर। क्या बोलते हैं पदाधिकारी आपके खाने खाते हैं? जी सर, बोलते हैं कि यहाँ खाना थोड़ा घर का जैसा लगता है खाने में, ना जैसे ना तीखा होता है, ना ज़्यादा ही होता है, तो सभी घर का चावल समझ के ही खाते हैं कि घर का खाना खा रहे हैं। हाँ, यहाँ का खाना खाते हैं तो घर का खाना जैसा लगता है। कैसे ट्रेनिंग दी आप लोग खाना बनाने के लिए? जी, हम तो नहीं गए हैं, मेरा घर का स्थिति थोड़ा, हम अकेले। ट्रेनिंग के लिए कैसे खाना बनाना है, क्या मसाला डालना है, कैसे डालना है? हाँ, सब मीडियम साइज से, इतना सा जितना सब्जी। कैफ़े में अक्सर स्थानीय और पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं जो क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जैसी संस्थाएं इस पहल का समर्थन करती हैं। इन कैफ़े का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं करती हैं, जिससे उन्हें आय अर्जित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है।
मैं प्रखंड नाजिर हुई तमाड़ा प्रखंड के। तो यह अक्सर हम लोग जितना भी कार्यालय के जितने कर्मी में है सभी लोग हम लोग का भोजन यही होता है। अक्सर खाना तो अच्छा ही रहता है घर का खाना जैसा, इसीलिए हम लोग सभी लोग यही खाते हैं। खाना में दाल रहता है, चटनी रहता है, पापड़ रहता है, सलाद भी रहता है। तो आज आपने देखा कि JSLPS के सहयोग से किराना दुकान चलाकर कैसे स्वावलंबी हो रही हैं और दूसरे में दीदी कैफ़े चलाकर लाभान्वित कैसे हो रही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी लेकर अगले कार्यक्रम में। तब तक इजाज़त दीजिए मनोज वर्मा को। नमस्कार, जोहार। झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।